ओके। अभी देखो यहाँ पे इवेल्युएट क्या करना है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन पाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसके लिमिट इवेल्युएट करना है। तो इसकी लिमिट इवेल्युएट कैसे किया देखो। तो टू इवेल्युएट द लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन पाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो लेट चेक द लिमिट्स बाय सब्स्टिट्यूशन एक्स इक्वल टू जीरो। जैसे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पुट करते हैं तो कॉस जीरो क्या आएगा, वन। तो मतलब साइन पाई जीरो मतलब न्यूमरेटर जीरो आएगा। सही है। डिनोमिनेटर ऑल्सो अप्रोचेस टू जीरो, साइन पाई जीरो आता है ना। यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर पाई पाई माइन टू पाई पाई, और साइन पाई आता है जीरो। न्यूमरेटर भी जीरो आ गया, डिनोमिनेटर ऑल्सो अप्रोचेस टू जीरो, ये मतलब एक्स इक्वल टू जीरो पुट करेंगे मतलब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म जीरो बाई जीरो आएगा। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के हिसाब से नेक्स्ट एल हॉस्पिटल के हिसाब से सॉल्व किया है। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के हिसाब से देखो, वहाँ पे क्या ऊपर में साइन पाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है। ओके। देखो अभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी एंड स्टैंडर्ड लिमिट्स देखो, साइन यू बाई इक्वल टू वन इस स्टैंडर्ड लिमिट का यूज करेंगे। तो आर्गुमेंट ऑफ साइन फंक्शन पाई कॉस स्क्वायर एक्स है, अप्रोचेस पाई नॉट जीरो, we can use the trigonometric identity sin theta equal to sin of pi minus theta to change the argument into the expression approaches to zero। तो जैसे थीटा इक्वल टू पाई कॉस स्क्वायर एक्स है, तो साइन पाई कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या था, साइन पाई माइनस पाई कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब वो साइन जीरो हो जाएगा। सो नाउ लेट्स फैक्टर आउट from the argument sin pi into 1 minus cos square x। तो यूजिंग द पाइथागोरियन आइडेंटिटी sin square x plus cos square x इक्वल टू 1 होता है। तो 1 minus cos square x इक्वल टू sin square x। अभी वो पुट कर देंगे sin square x, तो वो क्या हो जाएगा पाई sin pi sin square x। नाउ वी कैन सब्सटीट्यूट दिस बैक इनटू द ओरिजिनल लिमिट, मतलब नहीं क्या, यहाँ पे क्या है sin pi cos square x, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा sin pi sin square x अपन x स्क्वायर, मतलब ये u इक्वल टू सेट करेंगे पाई साइन स्क्वायर एक्स अप्रोचेस, नाउ अप्रोचेस एक्स जीरो एज एक्स टेंस टू जीरो, ये अप्रोचेस टू जीरो हो जाएगा ना, नहीं तो अप्रोचेस टू पाई हो रहा था, इसलिए अपन ने u अप्रोचेस टू जीरो करने के लिए वो चेंज किया, एक्स टेंस टू जीरो है ना। मतलब देखो पाई कॉस स्क्वायर एक्स अप्रोचेस पाई नॉट जीरो, एक्स टेंस टू जीरो पुट करने के बाद अभी ये आ गया u, मतलब u अप्रोचेस क्या हो जाएगा जीरो एज एक्स टेंस टू जीरो पुट करेंगे। अभी लिमिट u टेंस टू जीरो साइन u बाई इक्वल टू वन, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट करो देखो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किसको करेंगे, पाई साइन स्क्वायर एक्स पाई साइन स्क्वायर एक्स से, है ना। मतलब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द आर्गुमेंट पाई साइन स्क्वायर एक्स, देखो कर दिए, मतलब ये बन गया। अभी ये कौन सा है, ये एक टर्म बन गई और दूसरी टर्म बन गई पाई साइन स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। नाउ इवेल्युएट ईच टर्म, जैसे ये टर्म देखो पाई साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे भी पाई साइन स्क्वायर एक्स है, एक्स टेंस टू जीरो, जैसे यू इक्वल टू पाई साइन स्क्वायर एक्स पुट करेंगे तो यू टेंस टू भी जीरो हो जाएगा। देखो यू टेंस टू जीरो साइन यू बाई यू हो जाएगा, मतलब यू टेंस टू पाई साइन स्क्वायर एक्स पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या थी वन, मतलब इस लिमिट की वैल्यू क्या आएगी वन। द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इज वन। नेक्स्ट फाइंड आउट दिस वन। सो पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, उसको लिख सकते हैं पाई टेक आउटसाइड, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स होल स्क्वायर, अगेन साइन एक्स बाई एक्स इज वन, मतलब फाइव इंटू लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी साइन एक्स बाई एक्स, दिस वैल्यू इज वन, मतलब वन स्क्वायर इज वन, तो वन है ना। यूजिंग द स्टैंडर्ड लिमिट वी गेट पाई इंटू वन स्क्वायर पाई, सो दिस इज अ पाई एंड दिस वैल्यू इज वन, वन इंटू पाई इज अ, है ना। फाइनल लिमिट क्या आ गया, मतलब फाइनल लिमिट इसका, फाइनल लिमिट मतलब इसी को सॉल्व कर रहे हैं ना पूरा, दिस इज इक्वल टू दिस वन, है ना, लिमिट्स, देन द मल्टीप्लाइंग द रिजल्ट ऑफ द टू लिमिट्स वन इंटू पाई, एक लिमिट आ गया वन एंड दूसरा लिमिट आ गया पाई, दोनों का मल्टीप्लिकेशन फाइनल लिमिट दैट इज पाई, पाई इज द फाइनल आंसर। अभी एल हॉस्पिटल रूल के हिसाब से न्यूमरेटर को लेंगे एफ ऑफ एक्स और डिनोमिनेटर को लेंगे जी ऑफ एक्स। तो एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर जी डैश ऑफ एक्स क्या है टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर रिक्वायर्स द चेन रूल, क्योंकि यहाँ पे साइन ऑफ पाई ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स है, तो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ साइन का कॉस पाई ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ पाई ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनर पार्ट पाई कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो डी डी एक्स ऑफ पाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या था पाई इंटू टू कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, मतलब माइनस टू पाई साइन एक्स कॉस एक्स, यूजिंग एंग डबल एंगल, मतलब साइन टू एक्स क्या होता है टू साइन एक्स कॉस एक्स, मतलब इसकी जगह टू साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो जाएगा माइनस पाई साइन टू एक्स, है ना, माइनस पाई, और टू साइन एक्स कॉस एक्स की जगह क्या लिखेंगे साइन टू एक्स। अभी ये हो गया, तो डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट, ये नहीं कि ये इसकी जगह पुट कर दो इसकी जगह, तो क्या आ गया एफ डैश ऑफ इक्वल टू कॉस पाई कॉस स्क्वायर एक्स इनटू, इसका डेरिवेटिव निकाला ना, क्या आ गया माइनस पाई साइन टू एक्स, देखो माइनस पाई साइन टू एक्स, ये हो गया एफ डैश ऑफ एक्स। एल हॉस्पिटल रूल के हिसाब से एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन जी डैश ऑफ एक्स,
एफ डैश ऑफ एक्स पुट करेंगे और जी डैश ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लगा देंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स क्या आएगा, जीरो। सो कॉस ऑफ पाई कॉस स्क्वायर एक्स, सो कॉस स्क्वायर एक्स वन आएगा, तो कॉस ऑफ पाई स्क्वायर एक्स क्या आएगा, कॉस पाई, तो कॉस पाई क्या होता है, माइनस वन। नेक्स्ट इसमें इसमें जीरो पुट करो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, तो सेकंड जो पार्ट है ना, मतलब ये लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस वन माइनस पाई साइन टू एक्स अपॉन टू एक्स, मतलब लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पाई साइन टू एक्स अपॉन टू एक्स। सो वी कैन रीराइट साइन टू एक्स अपॉन टू एक्स इक्वल, जो भी नहीं क्या, लिमिट पुट करने के बाद कांस्टेंट आते हैं ना, तो उसमें लिमिट पुट करके बाहर निकल दो, जैसे माइनस वन आ गया तो माइनस माइनस वो मर्ज हो जाएगा इस इक्वेशन में, है ना। वी कैन रीराइट दिस एज पाई इंटू पाई टेक आउट साइड, we can rewrite this as pi dot limit x tends to 0 sin 2x upon 2x, सही है ना। इसको लिख सकते हैं ना पाई इंटू, तो u इक्वल टू टू एक्स सेट करेंगे तो x टेंस टू जीरो यू टेंस टू जीरो, तो वो बन गया साइन u बाई यू, लिमिट u टेंस टू जीरो, पाई इंटू वन इक्वल टू पाई, सो पाई इज द फाइनल आंसर, the final answer of this limit is a pi। Next,